राम राम किसान मित्रों, अगर आप गेहूं में उगने वाले संकरी पत्ती के खरपतवारों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके लिए सजंटा की अक्सियल एक रामबाण दवा है। आज मैं आपको सजंटा की इसी अक्सियल दवा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि उनमें संकरी पत्ती के खरपतवार जो मंडूसी है, गेहूँ के मामा है या जंगली जई है, वो नहीं जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनी रहती है और कई सारी दवाएं प्रयोग करते हैं, काफ़ी महंगी महंगी दवाएं भी प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो उनके लिए सबसे अचूक दवा है जो है सजंटा की अक्सियल। अगर इसमें हम केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं तो इसमें मिलता है हमें पिनॉक्साडेन 5.1% इसी के फार्मूलेशन में, और अन्य ये तो इमल्सिफायर होते हैं और सर्फेक्टेंट इत्यादि मिलाए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी होती है। अगर बात करें इसके प्रयोग की मात्रा की तो 400 ml आपको 1 एकड़ खेत में प्रयोग करना है और इसमें आपको पानी की मात्रा जो है वो 120 लीटर रखनी है। सजंटा के अक्सियल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह छिड़काव करते ही पौधों के अंदर 1 घंटे में ही अवशोषित हो जाती है, पूर्णतया उतर जाती है। तो अगर आप थोड़ा भी धूप खुल रही है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, सुबह शाम किसी भी टाइम में प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी भी धूप मिलती है तो यह 1 घंटे में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आपको एक बात बता दें कि अगर बरसात हो जाती है, 1 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो भी यह दवा बेकार नहीं जाएगी। और अन्य गेहूं में ऐसी कोई और खरपतवारनाशी नहीं है जो इतना फास्टनेस से, इतनी तेज़ी से पौधों के अंदर समाहित हो सके और अपना कार्य कर सके। और 48 घंटे में यह अपना कार्य जो है वो लगभग पौधों के वृद्धि पर लगाम लगा देती है, मतलब काम करना पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेती है, पौधों को बढ़वार से रोक देती है। और आपको बता दें कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 8 दिन बाद ही दिखना शुरू होता है और फाइनल रिज़ल्ट आते आते लगभग 25 से 30 दिन लग जाते हैं। आपको पानी की मात्रा और दवा की मात्रा बिल्कुल सही से प्रयोग करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दवा का इस्तेमाल आपको जब खरपतवार 3 पत्ती के हो जाएं तभी आपको प्रयोग करना है और अधिकतम 6 से 7 पत्ती तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 3 पत्ती से कम के खरपतवार हैं तब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल पाएगा अच्छे से। तो आप जब खरपतवार 3 पत्ती के हो जाएं तभी प्रयोग करें। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं तो उसमें आपको चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा मिलाने की ज़रूरत होगी, जिनमें आप जो एफिनिटी आती है एफएमसी की या फिर कार्बेंडाजोन इथाइल आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 ही कंपनियां बना रही हैं, एक नाबूद आ रही है जो धानुका से है और एफिनिटी है, तो ये 2 ही हैं। बाकी मेटसल्फुरान है, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप ये जो कार्बेंडाजोन इथाइल आ रहा है इसे प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं 2 दवाओं को ही आप चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक में प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D का इस्तेमाल कदापि मत कीजिएगा, नहीं तो ये दवा का जो असर है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। दवा छिड़काव करने के बाद में भी आपको कोई विशेष फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ेगा। मार्केट प्राइस की बात करें तो इस साल यह 1,000 रुपये में आपको 400 ml मिल रही है। और आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में हमने इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा पाया है। और आपको एक बात बता दें कि जिन खेतों में मंडूसी या फिर जो जंगली जई है या बजरी है ये नहीं जा रही है और यह दवा डालने के बाद भी नहीं गई है, अगर आपने सही से प्रयोग किया, जैसे 3 पत्ती से ऊपर के हो गया या 3 पत्ती के थे तब प्रयोग किया है और उसके बाद, या 7 पत्ती के अंदर थे तब प्रयोग कर लिया और उसके बाद भी जो है खरपतवार नहीं गए हैं, तो आपको मिट्टी जांच करवाने की आवश्यकता है। इसके बाद इतनी हार्ड, इतनी फास्ट दवा और कोई है ही नहीं। अगर इस दवा ने काम नहीं किया है तो आप मिट्टी जांच करवाइए, बहुत ज़्यादा दवाओं पर पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं आपको एक और जानकारी के साथ जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।